Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने डेट जारी कर दिया है और डेट जारी करते ही जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और योगी जी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, जिसको लेकर तमाम पार्टियां जो हैं अपने अलग अलग दावे कर रही है। तो वहीं कई सारी पार्टियां जो हैं वो वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तमाम कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरीके से अपनी सत्ता को बचा पाए, लेकिन उनके सत्ता को बचा पाना ऐसा लग रहा है कि 2022 में काफ़ी ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर ज़बरदस्त तरीके का जनाधार देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें तो मुख्तार अंसारी के बेटे की चर्चा अगर ना हो तो कैसे हो सकता है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी यूपी की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही हर कोई मुख्तार अंसारी को याद करने लगता है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के हर मतदाता, हर वोटर और हर लोगों के जहन पर मुख्तार और अब्बास अंसारी का नाम आता रहता है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो कई लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिरकार जो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हैं वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर कई सारे खबरें आ रही है। और वो पिछले बार जो थे वो घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके का टक्कर दिया था और उन्होंने फागू चौहान को कड़ी टक्कर देते हुए महज कुछ 8,000 कुछ वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। और वहां पर फागू चौहान को 88,298 वोट पड़े थे, तो वहीं अब्बास अंसारी को 81,295 वोट मिलकर वो दूसरे नंबर थे। महज 8,000 वोटों से ही उन्हें चुनाव हारना पड़ा था। लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि अब्बास अंसारी का पलड़ा भारी होने वाला है और इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसा संदेश उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे दिया है। कुछ घंटे पहले उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है जिस पर लिखा है कि 10 मार्च जनता का दिन होगा और अब्बास अंसारी को टैग किया है। और उन्होंने एक पोस्टर साझा करते हुए अपनी तस्वीर को लगाया है और तस्वीर में जो कलर दिख रहा है वो कलर लाल है। और वो लाल कलर किसका है वो आपको पता है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का है। तो वो कहीं ना कहीं एक शांति के तौर पर बता दिया कि मैं जो है समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ने वाला हूं। उस पर लिखा हुआ है कि हर वर्ग के गरीब बेरोजगार युवाओं ने ठाना है भाजपा को हटाना है, 22 में बदलाव होगा और 10 मार्च को जनता का दिन होगा। अगर मैं बात करता हूं घोसी विधानसभा के समीकरण का, तो घोसी विधानसभा में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं। जिस तरीके से फागू चौहान राज्यपाल बनाया गया था, उसके बाद जब बाई पोल इलेक्शन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के विजय राजभर को 68,371 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को 66,598 वोट मिले थे और बहुजन समाज पार्टी के अब्दुल क्याम अंसारी को 50,755 वोट मिले थे। यानी कि 1,500 वोट का डिफरेंस था उपचुनाव में, समाजवादी पार्टी वहां से हार गई थी। और अब जो है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जब चुनाव लड़ते हैं तो पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी को जिताती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या घोसी विधानसभा सीट से फिर से बीजेपी अपनी सीट पर कब्जा कर पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी वहां से अपना परचम लहराएगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.